बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर हमारा हेडिंग तक पहुंचा था और आज के इस लेक्चर्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है और लास्ट में हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब सम बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के टैग्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली हम यूज करते हैं फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हुए हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं, उसका साइज चेंज करते हैं, उसका कलर भी चेंज करते हैं। द फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फॉन्ट और इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है जिस कलर नाम का, और इसमें हमने कलर चेंज किया हुआ है और इसके बाद पैराग्राफ है। फॉन्ट को क्लोज करेंगे, जैसे ही हमें इसकी आउटपुट नज़र आएगी इसका कलर ब्लू हो जाएगा। सेम एज इट इज़। नेक्स्ट साइज़ 15 पॉइंट कर दिए, इसका साइज़ बढ़ के 15 पॉइंट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका फेस चेंज कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट का जो फेस है वो मुख्तलिफ किस्म का हम फेस जो है ना वो डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पे मैंने वरदाना लिखा हुआ है तो इसका फेस वरदाना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी एक ही टैग के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि फॉन्ट, इसके बाद कलर ब्लू लिख दिया, फिर स्पेस दी, फिर साइज लिख दिया, फिर स्पेस, फिर वरदाना। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना कोई ना कोई पैराग्राफ लिखेंगे, कोई टेक्स्ट लिखेंगे जिस टेक्स्ट के ऊपर हमें इसको अप्लाई करना है, फिर अपने टैग को क्लोज कर देंगे। इसके अलावा और भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, जैसा कि आपने अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अटाइलिक करना है तो आप आई टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये लास्ट 3 टैग्स जो हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं, तो आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अनऑर्डर लिस्ट द ऑर्डर ऑफ लिस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी कि ये लिस्ट होगी और इस लिस्ट के अंदर जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ऑर्डर अगर इसका चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इट्स मीन्स दैट शफलिंग ऑफ आइटम्स इन अनऑर्डर लिस्ट हैज़ नो इफेक्ट। अगर हम आइटम्स को शफल कर देते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली हुई है यहाँ पे। अच्छा, अब इसको जो है वो हम बनाते कैसे हैं, देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, अनऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है। इसका सबसे पहला करेक्टर यू है, इसका पहला करेक्टर एल है, तो हमने इसी का ही यू एल के नाम से एक टैग बना दिया। इसको स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होके क्लोज हो जाएगी। इसके अंदर हमारी लिस्ट आइटम्स होंगी। एल स्टैंड फॉर लिस्ट, आई स्टैंड फॉर आइटम्स। लिस्ट आइटम नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखी और इसको क्लोज किया। लिस्ट आइटम 2 हमने लिखी और इसको क्लोज कर दिया। याद रहे कि आपने अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करके क्लोज करना है, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स लिखनी है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं कैसे नजर आती है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे बुक, तो बुक हमें यूं करके डॉट के साथ नजर आएगी, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं होगी। इसी तरीके से रजिस्टर है तो ये भी डॉट के साथ रजिस्टर नजर आएगा। बस इतना आपने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, डिफाइन ऑर्डर लिस्ट इन HTML। इन ऑर्डर लिस्ट कीप्स ईच आइटम विद एन ऑर्डर नंबर। यानी कि जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं इसके अंदर हम नंबर्स के साथ लिखते हैं, उसका ऑर्डर नंबर जो है वो हम साथ रखते हैं। इफ़ यू चेंज द ऑर्डर, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट मे आल्सो चेंज। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो सारी की सारी लिस्ट का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है, वो सेम मीनिंग्स नहीं रहता। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर वो मीनिंग सेम रहता है, इधर मीनिंग सेम नहीं रहता। हमें अब ऑर्डर लिस्ट बनानी कैसे है, जैसे कि मैंने पीछे बताया, यहाँ पे यू एल लिखा था अनऑर्डर के लिए, तो इसके लिए अब यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, ओ एल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ओ एल से स्टार्ट, ओ एल से क्लोज, और फिर लिस्ट आइटम बुक एंड रजिस्टर। अब आप पिछली अनऑर्डर लिस्ट को देखें तो यहाँ पे यू एल लिखा हुआ था और इधर भी यू एल लिखा हुआ था, बीच वाली चीज़ें सेम थी। इधर ओ एल है और यहाँ पे भी ओ एल है, बीच वाली चीज़ें सेम है। सिर्फ ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने यहाँ पे ओ लिखना है, अनऑर्डर के लिए आपने
यू लिखना है, बाकी सेम एज इट इज रख देना आपने। ठीक हो गया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बुक आएगी विद नंबर 1। अब इसमें ऑर्डर आएगा नंबर 1, इसके बाद रजिस्टर आएगा, वो नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, यूं इसका ऑर्डर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? अब देखो, बाज़ का हम लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देते हैं। डिस्क्रिप्शंस के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। द लिस्ट दैट इज यूज टू शो सम टर्म्स, यानी कि कुछ लिस्ट को शो करने के लिए, एंड देयर डिस्क्रिप्शन, और उनकी डिस्क्रिप्शंस को शो करने के लिए हम जो लिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसे ही डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। डेफिनेशन लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का भी नाम देते हैं। अब हमें डेफिनेशन लिस्ट बनानी कैसे है? देखें जी, बिल्कुल नाम से जाहिर है डेफिनेशन लिस्ट, तो डी एल से स्टार्ट करेंगे। डी एल से स्टार्ट किया, डी एल पे क्लोज किया। इसके बाद इसके अंदर हम कोई डाटा लिखेंगे, डेफिनेशन डाटा लिखेंगे। डाटा हमारे पास पहला बुक आ गई है, फिर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन करेंगे, और इसके बाद इस बुक की कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और इसको क्लोज करेंगे। सेम एज इट इज़ हमारा सेकंड डाटा आ जाएगा और उसी की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। साथ इसकी आउटपुट देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास है बुक। बुक हमारा पहला डाटा है, तो एज इट इज़ बुक आएगा नंबर 1 पे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी थोड़ी सी आगे, आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये देखें। इसके बाद दूसरी हमारे पास आइटम्स है रजिस्टर, और इसकी जो हमें डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी वो यूं करके नज़र आएगी। बुक क्या है? द नॉलेज, यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन हमने लिखी थी। रजिस्टर क्या है? द नोट्स, ये हमारे नोट्स हैं। ये थी हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? अब देखिए, नेस्ट का मतलब होता है इनसाइड। नेस्टेड लिस्ट ये होगी कि लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। अगर हमारी एक लिस्ट किसी दूसरी लिस्ट के अंदर है तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अनऑर्डर लिस्ट। इसकी लिस्ट आइटम रखी, फिर यहाँ पे भी लिस्ट आइटम इसी की रखी, और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ब्लैक कलर में आपको अनऑर्डर लिस्ट नज़र आ रही है, और ये ग्रीन कलर में इसके अंदर ही ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट OL से स्टार्ट होके OL पे क्लोज, और इसकी आगे कुछ आइटम्स हैं। इसकी आउटपुट आप दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट में मोबाइल, तो सेम एज इट इज़ मोबाइल विद अनऑर्डर लिस्ट। फिर इसके इन साइड पे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, नंबर 1 पे टीवी, नंबर 2 पे LCD, तो सेम एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही लैपटॉप है, तो लैपटॉप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ कि किस तरीके से ये लिस्ट आइटम्स दिखाई जाती हैं, किस तरीके से एट्रीब्यूट्स, किस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स नज़र आते हैं। तो चलते हैं नोटपैड की तरफ। दैट इज नोटपैड जी। तो मैंने अपना नोटपैड ओपन किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है, दैट इज़ थर्ड क्लास। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ छोटा सा। दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पैराग्राफ शो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम मूव करते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है पैराग्राफ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाला पैराग्राफ वर्ड है, अगर इसके ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स अप्लाई कर दें, तो हमने पढ़ा था फॉन्ट टैग को, तो यहाँ पे ही मैं फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। तो FONT फॉन्ट, और इसके अंदर मैं कलर यूज़ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर, लेट्स सपोज मैं इसका कलर रेड कर रहा हूँ, तो क्लोज करते हैं। और चूंकि ये पैराग्राफ वाला वर्ड जो है हमने इसी को ही करना है रेड, तो इसके बाद मैंने फ़ॉन्ट को क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हमने एक फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल किया, पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई होगा और इसका कलर रेड कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, इसका कलर रेड हो जाएगा, सेम एज इट इज़। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका साइज़ चेंज करते हैं। यहाँ पे साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू लेट्स सपोज 12 पिक्सल मैंने किया, और मैंने इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिएगा इसका साइज़ बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसके फेस को चेंज करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में वरदाना लिखा हुआ है, तो हम उसी को यूज़ करते हैं यहाँ पे वरदाना। मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखो जो
पहले हमारा टेक्स्ट है वो कुछ और डिज़ाइन का है, ये वाला टेक्स्ट हमारा कुछ और डिज़ाइन का है, इसका फेस चेंज हो गया। अब आप चाहें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यहाँ पे कलर लिखता हूँ। लेट्स सपोज इस दफ़ा कलर ब्लू यूज़ कर लेते हैं, कलर चेंज भी तो करना चाहिए हमें। और साइज़ जो है वो हम 3 पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिस्ट वगैरह देखी है, तो मैं एक हेडिंग दे लेता हूँ H2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑर्डर लिस्ट यूज़ करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं हम H2 क्लोज। इसके बाद ऑर्डर लिस्ट OL से स्टार्ट थी तो OL से स्टार्ट कर दी, इसके बाद OL पे ही क्लोज कर देते हैं हम इसे। इसके इन साइड पे हमें लिस्ट आइटम्स ऐड करनी है। लिस्ट आइटम लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बुक का इस्तेमाल किया था वहाँ पे, तो इधर भी मैं बुक ही लिख देता हूँ। इसके बाद लिस्ट आइटम नंबर 2 दैट इज़ रजिस्टर, और इसी को हम क्लोज करते हैं लिस्ट आइटम हैज़ क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक ऑर्डर लिस्ट ऐड कर दी हुई है। इसको अब हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे, इसी रिफ़्रेश करूँगा तो एक हेडिंग और एक ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है, ऊपर हेडिंग और नीचे लिस्ट। अब हम मूव करते हैं, मैं इसी ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में चेंज करता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैंने ओ को यू में चेंज कर देना है, बाकी सारा एज इट इज़ रख देना है। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही मैंने सेव किया मैं मूव करता हूँ इधर, तो अब आप यहाँ पे जो है ना 1 2 की बजाय आपको डॉट नज़र आ जाएंगे, बस ये देखें। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था नेस्टेड लिस्ट, इसी को ही हम नेस्टेड में चेंज करते हैं। हेडिंग चेंज नेस्टेड लिस्ट, और मैंने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ किया हुआ है। अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज है, इसके अंदर 2 आइटम्स हैं। मैं इसी के इन साइड पे एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट आइटम्स ऐड करनी है, जैसे कि टीवी मैंने यूज़ कर लिया वर्ड, इसको क्लोज करते हैं। और इसके बाद एक और लिस्ट आइटम हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ LCD, जो मैंने वहाँ पे यूज़ किए हुए थे, इस वजह से मैंने इधर भी वही इस्तेमाल किए। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, इसके इन साइड पे हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट है, और ऊपर नीचे हमने अनऑर्डर लिस्ट हमने ऐड की हुई है। इसको सेव करते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। मूव करते हैं यहाँ पे, तो रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हेडिंग चेंज हो गई है, यहाँ पे हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने आगे भी एक और चीज़ देखी थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसकी हेडिंग देता हूँ लेट्स सपोज H3 के डिस्क्रिप्शन लिस्ट, H3 क्लोज। डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL से स्टार्ट होकर DL पे ही क्लोज होगी। इसके इनसाइड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्रिप्शन डाटा होना चाहिए, जैसे कि बुक मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटा, और इस बुक से रिलेटेड हमारे पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए डबल D के साथ। डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे लिखूँगा दी नॉलेज, और इसी को क्लोज करते हैं डी को। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और डेफिनेशन डाटा ऐड करते हैं, जैसे कि रजिस्टर, इसको क्लोज DT, और इसमें हम क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ पे भी ऐड की थी द नोट्स के नाम से, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, डिस्क्रिप्शंस क्लोज्ड। अब यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट करके हमने यहाँ पे एंड कर दिया हुआ है। ये सबसे पहले डाटा, और इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन, फिर डाटा, फिर डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं इसको, जाके रिफ़्रेश करते हैं। देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट, बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन है, रजिस्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।